देखो यार, सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। केमिस्ट्री में 80 प्लस स्कोर तुम्हें करना ही होगा अगर तुम चाहते हो ना 99 परसेंटाइल तुम्हारी जेई मेन 2026 में पहले ही अटेम्प्ट में आ जाए, तो तुम्हें ये करना ही होगा। अब इसमें पहला पॉइंट पे मैं सीधा आ जाता हूँ। देखो, थ्योरी के प्यार में मत फंसना। ये प्यार में पड़ जाओगे तो ब्रेकअप तुम्हारा पक्का है। यानी इसका मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केमिस्ट्री में गहराइयों में कूदना चाहते हैं, गहराइयों में समझना चाहते हैं। भाई, आप कंसेप्ट को अच्छे से समझो, लेकिन मेन की होती है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस तुम करोगे ना, उतना ही आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। यानी थ्योरी में हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो हमारे लेक्चर्स के बाद भी अनरिजॉल्व रह जाते हैं, लेकिन वो अनरिजॉल्व पॉइंट्स पे हमें फंसे रहने की बजाय प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। अब बात आ जाती है अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस में बहुत बार जो हमें मटेरियल मिलता है ना, वो बहुत बार क्रांतिकारी टीचर्स ने बनाया होता है। यानी टीचर्स मेहनत तो करते हैं पर गलतियां हो जाती हैं। शुरुआत में ही कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जो हमसे नहीं बनते। जब शुरुआत में क्वेश्चन नहीं बनते तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि डीमोटिवेट हो जाना और फिर परेशान हो जाना। हमें आगे बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं या नीट लेवल के क्वेश्चन होते हैं या बिटसैट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोल कॉन्सेप्ट है, कोई छोटा सा चैप्टर है, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपको क्वेश्चंस करने तो यार डायरेक्ट छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना, तो फिर जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस भी आपसे होने लग जाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा मटेरियल मिले जिसमें आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, भाई आप पहले इजी लेवल के खूब सारे क्वेश्चंस करो और बाद में आपसे टफ क्वेश्चंस भी जरूर हो जाएंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। भैया फिजिकल केमिस्ट्री में हम बहुत ही परेशान रहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सर कैलकुलेशंस नहीं होती, कैलकुलेशंस नहीं। अरे ठुल्लू, कैलकुलेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि तू करता नहीं है भाई। अगर तू कैलकुलेशंस करेगा, उससे डरेगा नहीं, तो भाई आगे जाके कैलकुलेशन हो जाएगी। तो पहली चीज तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन करता है ना, उसको एंड तक सॉल्व कर। जब एंड तक लगातार सॉल्व करेगा तो तेरी कैलकुलेशन की हैबिट बन जाएगी। कैलकुलेशन की जब तेरी हैबिट बन जाएगी तो नेचुरली वो हैबिट तेरी एग्जाम में भी काम आएगी। प्लस इसके अलावा कई सारे कैलकुलेशन के हैक्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने भी वीडियो बना रखा है ऑलरेडी चैनल पे कैलकुलेशन हैक्स के बारे में, जिसमें कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल E = hc/λ। अब h और c जो है ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो h और c का मल्टीप्लिकेशन करके 2 × 10⁻⁻25 सीधा आप लिख सकते हो यार। इस तरीके के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। प्लस देयर आर मेनी अप्रोक्सीमेशन मेथड्स एज वेल, जिसमें हर चीज को पूरा डिटेल में हमें डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने की नीड नहीं होती। इसलिए कैलकुलेटर को आज से ही गोली मारो भैया, खुद से कैलकुलेशन सीखो, जिंदगी में भी बहुत काम आएगी। इसके अलावा बहुत सारे क्रांतिकारी बच्चे एक्साइटमेंट में बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं। भाई ऑफलाइन में समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन में टीचर्स के वीडियो देख लिए, ऑनलाइन में कहीं समझ में नहीं आया तो और टीचर्स के वीडियो देख लिए। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ फंसती है पता है, खास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत फंसती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर टीचर का तरीका अप्रोच अलग होता है और उस तरीके से उस अप्रोच से ही आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनती है जिससे आप जेईई लेवल के सवाल सॉल्व कर पाते हो। लेकिन अब मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3-4 टीचर से पढ़ ली, तो आपके दिमाग में ऐसी खिचड़ी पक जाएगी कि भैया तेरे से सवाल तो फिर होगा ही नहीं, थ्योरी भी डीप में क्लियर नहीं होगी। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप पर्टिकुलर टीचर्स पे ही फोकस करो। बहुत ज्यादा टीचर्स अगर गिवन चैप्टर के लिए देखोगे तो आपकी वाट लगनी तय है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है, बाद में याद करने में दिक्कत आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में बाद में दिक्कत आती है। लेकिन पता है जड़ कहाँ होती है, जड़ यहाँ पे होती है कि उनका फाउंडेशन जो होता है ना, वो क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर्स में बड़ा ही खराब होता है, जिस कारण उनको आगे समझ में नहीं आता। जैसे मोल कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में नहीं आता, तो मोल कॉन्सेप्ट ना समझने की वजह से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक से समझ नहीं पाते। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हमें नहीं आता तो भैया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो हमें कहां से समझ में आएगी। अगर ये तीनों चैप्टर्स हमें नहीं आते तो भाई मुझे केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगा, और अगर मुझे केमिकल बॉन्डिंग ठीक से समझ में नहीं आया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमने जीओसी, आईपीएसी ये बेसिक्स हमने अगर ठीक से नहीं किए तो आगे वाले चैप्टर्स, मैकेनिज्म्स हमें समझ में नहीं आएंगे। यानी केमिस्ट्री में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये फाउंडेशनल लगभग 5 चैप्टर्स अगर आपने नहीं किए तो आपका काम बिगड़ना तय है। तो मेक श्योर अगर केमिस्ट्री से आपको डर लगता है तो ये जो 5 फाउंडेशनल चैप्टर्स हैं इनको आप जरूर अच्छा कर ले। इसके अलावा बहुत सारे क्रांतिकारी स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ना तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उनको लगता है यार मैंने तो सारी डीपीपी कर ली, सब कर लिया, मार्क्स मेरे टेस्ट में आते नहीं है। रीजन ये है भाई, तू सॉल्यूशन देखता है तो डाउट जल्दी से पूछता है, जीपीटी का गलत, उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है।
तो भाई इस बात का ध्यान रख तू कि जो भी सवाल तू सॉल्व करता है उसके बाद जल्दी से सोल्यूशन पे, वीडियो सोल्यूशन पे या सोल्यूशन पूछने पे या डाउट पूछने पे जोर मत दे, तो तेरा दिमाग कभी भी चलेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो तू हेल्प ले नहीं पाएगा। तो ये जो हैबिट है, बैड हैबिट है, इसको दूर कर। सॉल्यूशंस पे तभी जा जब तूने क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट कर लिया हो। और हाँ, लास्ट पॉइंट तुझसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, स्टडी मटेरियल का ओवरलोड बना लेते हैं, बम्बार बना लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो हम सोचते हैं यार इतनी सारी बुक्स करनी है मुझे, क्लास नोट्स भी करने हैं, डीपीपीस भी करनी है, शीट भी करनी है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, बाप का दादा का सबका बदला लेना है। अरे ठिल्लू, तो इतना नहीं कर पाएगा। उतना ही तुझे करना चाहिए जितना तू रिवाइज कर पाए, जितना तेरे दिमाग में बस जाए। यानी एब्जॉर्प्शन भी तो होना चाहिए तेरे दिमाग में, सबको सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ी ना देखना है। यानी ध्यान रखिए, शैलो वर्क की बजाय डीप वर्क जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यानी जेईई मेन के जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो तुझसे सॉल्व होने चाहिए। खास तौर पे उसमें जो अच्छे सवाल हैं उस पर तू लगातार फोकस करेगा तो तेरा काम बनना तय है। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे तेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इन सभी में कोई भी चैप्टर तुझे छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अब लगभग हर एक चैप्टर, छोटे चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इसलिए सारे चैप्टर्स तेरे को जरूर करने हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बाद के लिए छोड़ते हैं उसको तू पहले से भी कवर कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस को ये देखने वाला है कि किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है। लेकिन मैं तुझे बताने वाला हूँ, तेरे को सारा ही करना चाहिए, कुछ भी तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर तूने एक चैप्टर छोड़ दिया, दूसरा नहीं किया, तो भैया अगले बड़े चैप्टर में भी तेरी वाट लग सकती है। इसलिए एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। इसके अलावा केमिस्ट्री में एक और हैबिट, खास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक तुझे हेल्प करेगी। कम से कम एक अच्छी रेफरेंस बुक अपने साथ जरूर रखे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीवाई ब्रूस रख सकते हो, उसके अलावा फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेडी ली रख सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में पीटर एटकिंस रख सकते हो। ये जो रेफरेंस बुक्स होती है, इनसे जब आप कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं ना बीच बीच में, तो कंसेप्चुअल डेप्थ आपकी इंप्रूव होती है। मैंने शुरू में बोला था कि थ्योरी में ही फंसे मत रहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। प्लस इसके अलावा भैया क्लास के नोट्स सबसे बढ़िया होते हैं, तो क्लास में ठीक से नोट बना ले, पहली बार में ही बना लेना। इतना समय तेरे पास नहीं है कि भाई क्लास में पहले नोट्स बना रहा है फिर घर पे फेयर नोट्स बना रहा है, नहीं, क्लास में ही ठीक से नोट्स बना ले, उससे तेरा काम हो जाएगा। और बाद में जब तेरा चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है, फिर तू ब्रीफ में यानी शॉर्ट नोट्स बना सकता है। शॉर्ट नोट्स तेरे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, यानी रियल एग्जाम से पहले तेरे शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। लेकिन याद रखना, शॉर्ट नोट्स तुझे तभी बनाने चाहिए जब एक चैप्टर पे पूरा कॉन्फिडेंस तुझे आ जाएगी, यार ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, तभी तू अच्छे शॉर्ट नोट्स बना सकता है। तो वी होपिंग दैट ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी से कमेंट करके और लाइक करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। राधे राधे।